जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने चोर जन की साधना मैं भी बहुत पहले डाला हूँ उस चैनल पे और कई और हमारे गुरु भाइयों ने डाली है। तो आज जो मैं विधान लेके आया हूँ उसका वो थोड़ा अलग तरीके से है और ये एक रात्रि का विधान आपका रहने वाला है। अब नवरात्रि के अवसर पे किसी भी एक दिन कर सकते हैं और पूर्ण इसमें सफलता आपको मिलेगी, जिसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। और ये चोर जिन ऐसा है, अपने साधक के लिए हर एक कार्य करने के लिए तैयार रहता है। वो पहले ही अपने साधक की इच्छा भांप लेता है कि हमारे साधक को, जो हमारा गुरु है, उसको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो पहले ही पता कर लेता है। तो उसके हिसाब से वो हर एक चीज़ साधक के कहने से पहले ही हाजिर कर देता है। तो और इसके माध्यम से आप, जैसे कोई धन की आपको आवश्यकता है तो वो ला के देगा आपको। कोई आपका, जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपकी मदद करेगा, आपको एग्ज़ाम पास कराने में। कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो उसमें आपकी मदद करेगा। आपको अकस्मात धन चाहिए किसी कारणवश तो वो भी आपको ला के देगा। आपको कोई वशीकरण करवाना है या कोई आपके जीवन में कोई आपकी दुर्घटना होने वाली है तो उससे भी आपको बचाएगा, आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगा। तो ये चोर जिनका मुख्य कार्य रहता है। इसका पूर्ण विधि विधान में वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो जो भी साधक साधिका करना चाहे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सा शुल्क रखा गया है इसके मंत्र प्रदान का, जिसमें आपको गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। गुरु दीक्षा के साथ साथ में सुरक्षा घेरा, शरीर कीलन, आसन कीलन, जो कि स्वयं में सिद्ध मंत्र होंगे। केवल उसको आपको जाप करके सिद्ध करना है बस। तो थोड़ा थोड़ा ही जाप रहता है तो उसके कोई परेशानी नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस चोर जिन की साधना के बारे में। तो ये चोर जिन, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कार्य करने में सक्षम है, कैसा भी कार्य, मतलब आप इससे चोरी का कोई भी कार्य करवा लो। अपने साधक के लिए हर एक चीज़ कार्य करने को तैयार है। कि कोई सामान इधर से उधर लाना है तो वो भी आपका कार्य करेगा। अब ये साधना आपको, पहले इनका बास क्या होता है, बास इनका होता है ऐसी जगह पर होता है जैसे कोई सूखा वृक्ष हुआ, कोई पुराना कुआं हुआ, पुराना मकान हुआ, शमशान के पास में कोई मकान हुआ, ऐसे स्थानों पे ये ज़्यादा वास करते हैं। कोई कोई पुराना जैसे बाग हुआ, पेड़, कोई बबूल का पेड़ हुआ, कोई पीपल का पेड़ हुआ, इन ऐसी जगहों पे इनका वास ज़्यादा होता है। तो आपको करना क्या है इसकी साधना के लिए, कि आपको साधना से एक दिन पहले, और नवरात्रि में आप किसी दिन कर सकते हैं, वैसे तो सोमवार या शुक्रवार को आप इस साधना को कर सकते हैं, शनिवार को चाहे शनिवार को कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, कहीं से एक पुराना पीपल का पेड़ देखना है या फिर बबूल का पेड़ देखना है जो कि सूख गया हो, जिसका तना सूख गया हो, या फिर कोई कुआं देखना है जिसमें पीपल का पेड़ जमा हुआ हो। आपने देखा होगा पुराने कुओं पे जो उनकी दीवारें होती हैं उनमें पेड़ उगाते हैं पीपल के। अगर वो पेड़ मिल जाए तो उस पेड़ की जड़ ले आना है आपको। और अगर सूखा हुआ पीपल का पेड़ मिलता है तो उसका भी थोड़ा सा जड़ ले लेना है, या फिर बबूल के पेड़ की, सूखे पेड़ की जड़ ले लेना है। ये तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिल जाए आपको ले आना है। 24 घंटे पहले ले आना है, उसको अपने पास में रख लेना है। ठीक है, अपने पास में रख लेना है। रात्रि भर उसको अपने सर के नीचे, तकिया के नीचे रखना है। उसके बाद अगले दिन आपको करना क्या है कि थोड़ी बहुत सामग्री आएगी। जैसे एक सरसों का तेल का आपका दीपक लगेगा, काले वस्त्र रहेंगे, काला आसन रहेगा आपका। ठीक है, और सामने आपको बस एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और एक रुद्राक्ष की माला, जो कि माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए, मतलब प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये माला आपको ज़रूर पड़ेगी। और थोड़े से काले तिल और चाहिए आपको, क्योंकि एक छोटा सा, मतलब बबूल की लकड़ी का या आम की लकड़ी का आप हवन बना सकते हैं, छोटा सा, जिस पे आपको मंत्र जाप करते समय आहुति देनी है। और इसका 11 माला जाप रहेगा आपका, एक ही रात्रि का रहेगा। आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है आपको। जैसे अगर आप सब शमशान में कर रहे हैं साधना, या किसी खंडर में कर रहे हैं, या फिर किसी कुएं के पास में कर रहे हैं, या कोई पुराना टेबुल है तो उस पर भी आप ये साधना कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने तैयार होके अपने वस्त्र वगैरह धारण करके आपको जाना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है और अपना सुरक्षा घेरा बना लेना है। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद में अपना आसन लगाना है और अपने सुरक्षा घेरे के जस्ट बाहर वो सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अपने दाएं हाथ के बाईं तरफ जलाना है आपको दीपक। दाएं हाथ पे नहीं जलाना, दाएं हाथ से, क्योंकि आप जाप कर रहे होंगे तो इसलिए बाएं हाथ की तरफ जलाना होगा। और दीपक जलाने के बाद में आपको करना क्या है कि जो आपने ज्योति, मतलब जो हवन बनाया है छोटा सा, ज़रूरी नहीं है कि ईंटों का आप हवन बनाएं। आप ज़मीन में हल्का सा गड्ढा खोद के उसमें बबूल की या आम की लकड़ियाँ जला के आप हवन बना सकते हैं। छोटा सा ही हवन रहता है, ज़्यादा लकड़ी नहीं लगती है उसमें। आपको जैसे एक बार मंत्र जाप करेंगे तो एक बार आपको उसमें काले तिल का आहुति देना है।
तो ऐसे ऐसे करके आपको 11 माला जप करना है। और जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ होती जाएंगी। आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ रही हैं। कोई प्रेत आपको लगेगा कि डराने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है सामने से लगे कोई जानवर भाग के आ रहा है आपको मारने के लिए। लेकिन वो क्या है कि अगर आपका सुरक्षा घेरा मजबूत है तो आपके पास तक कोई नहीं आएगा। तो ये इसकी गारंटी रहती है। सुरक्षा घेरा इसीलिए लगाया जाता है कि साधना में कोई आपको विघ्न ना डाले। तो अगर साधना में अगर कोई भी विघ्न डालेगा तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी, शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देगी, आपको दोबारा फिर साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए सुरक्षा घेरा ज़रूरी है। और इसकी पूर्ण जानकारी तो वीडियो के माध्यम से बताना बहुत मुश्किल है। तो जो भी साधक साधिका हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस साधना को करना चाहते हैं, चौरजन की साधना को, ठीक है, तो और ये इसको प्रेत भी कह सकते हैं या चौरजन्य भी कह सकते हैं। तो इसकी पूर्ण विधि विधान के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें और हमसे जुड़ लें। अगर इस नवरात्रि में करना चाहते हैं तो नवरात्रि में कर लें, या जब भी आपका मन हो तब आप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता काली।